क्या आज फिर गोल्डन रेड देखने को मिलेगी? दिल्ली और पुनेरी पल्टन जब पिछली बार खेले थे तो पहली गोल्डन रेड हुई थी प्रो कबड्डी की और पहले गोल्डन बॉय बने थे आशु। ऐसे ये मैच तो ऐसा ही है ना जो गोल्डन रेड में जाना डिजर्व करता है। दूसरे मैच में वो बेंगलुरु बुल्स हैं भैया, जो बिना किसी सुपरस्टार के तबाही मचा रहे हैं, बंगाल से खेल रहे हैं। कल रात बुल्स ने तबाही मचाई, कल रात पुनेरी पल्टन ने भी तबाही मचाई। ये दोनों टीमें आज भी खेलेंगी। क्या गोल्डन रेड आने वाली है? कौन है टॉप 5 रेडर, टॉप 5 डिफेंडर? इस सीजन के पॉइंट्स टेबल में कितने स्पॉट बचे हैं प्लेऑफ के? आइए सारी कहानियां सुनाएंगे आपको। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। पुनेरी पल्टन कल रात जीत के आए हैं। आपने तमिल तलाइवास को 36-23 वन साइडेड हरा दिया। आदि शिंदे नहीं चले जो आपके मेन रेडर थे, फिर भी आप जीत गए क्योंकि पीएम साहब चले, पंकज मोहिते। असलम ने वो आखिरी रेड में ऑल आउट दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, लास्ट नेल इन द कॉफिन टाइप। अर्जुन देशवाल को आपने चलने नहीं दिया। विशाल चले, गुरदीप चले, आपके सारे मेन डिफेंडर चले और पल्टन ने बता दिया कि एक प्लेयर पे अगर आप डिपेंड नहीं हैं तो आप आगे जाने के आपके आसार ज्यादा हैं। उससे पहले बेंगलुरु बुल्स का मैच हुआ। किससे हुआ? जयपुर पिंक पैंथर से हुआ। वहां भी सेम प्रॉब्लम। नितिन धनखड़ मुझे मैच फिट ही नहीं लग रहे थे। अब नितिन धनखड़ मैच फिट नहीं है तो उनकी टीम पूरी तरह स्ट्रगल करती दिखी। 47-26 के ऐसा ही कुछ स्कोर था बुल्स के फेवर में। तो मैं बार बार कहता हूं, ठीक है जेपीपी हारी है पर नरेंद्र रेड्डू साहब ने युवा टीम के साथ अच्छा काम किया है। उधर बीसी रमेश साहब ने, योगेश दहिया तो चलिए 2 सीजन बहुत अच्छा खेल के आए हैं। दीपक शंकर, कांटा लगे ना कंकर, लेफ्ट कॉर्नर में कमाल कर रहे हैं। कवर्स भी संजय सत्यप्पा अच्छा खेले उनके। अली रेजा सुपर 10 पे सुपर 10 लगा रहे हैं। तो बुल्स ने फिर से अपने ऑलराउंड टीम परफॉर्मेंस को दिखाया और एक और जीत हासिल की। तो पॉइंट्स टेबल में दिल्ली के साथ साथ अब पुनेरी पल्टन भी वो दूसरी टीम बन चुकी है जो टॉप 8 में कंफर्म है। देखिए जरा, दिल्ली 14 मैच 12 जीते हैं, पुनेरी पल्टन 14 मैच 11 जीते हैं। अब अगर आप टॉप 8 में हैं तो प्लेऑफ का दावा रहेगा। अगर आप टॉप 4 में हैं तो फिर आपको फाइनल जाने के लिए 2 या 3 मैच जीतने पड़ेंगे। पर अगर आप टॉप 2 में हैं तो फाइनल जाने के लिए 1 मैच जीतना है और अगर हार भी गए तो दूसरा मौका मिलेगा। तो दिल्ली और पुनेरी पल्टन की कोशिश होगी कि वहीं रहें। अब आज खेल रही है दिल्ली और पुनेरी ही। दिल्ली जीती 26 पॉइंट के साथ, बहुत हद तक टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। पुनेरी पल्टन जीती तो 24 पॉइंट लेके वो नंबर 1 बन जाएगी। अब दूसरे मैच में बेंगलुरु बुल्स है, वो जीते तो 16 पॉइंट लेकर आप नंबर 4 तो कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि स्कोर डिफरेंस आपका थोड़ा सा कम है तेलुगु टाइटन से। और बंगाल वॉरियर्स को जीतना बहुत जरूरी है जी। अगर आप जीते तो 10 पॉइंट लेके नंबर 9 पे चले जाएंगे, यानी कि पोजीशन आपकी पहले से थोड़ी सी बेहतर होगी। यह था पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल। अब दिल्ली पुनेरी पल्टन आप दोनों ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं। कल के वीडियो में मुझे मेरी टीम ने बताया कि किसी एक मित्र ने सुझाव दिया था कि टॉप 10 रेडर्स और डिफेंडर्स के बारे में भी बात की जाए। 10 तो ज्यादा हो जाएंगे। टॉप 5 रेडर्स और टॉप 5 डिफेंडर्स रोज कौन से हैं, कौन से चेंज हो रहे हैं पॉइंट्स के हिसाब से, और उनके सुपर 10 और हाई 5 कितने हैं वो भी आपकी डिमांड पर हाजिर है। अच्छी डिमांड्स बिल्कुल सबकी स्वीकार की जाएंगी। बकवास डिमांड्स और बकवास कमेंट्स को तो मेरी टीम पढ़ती भी नहीं है। तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मतलब जो भी आपका फीडबैक है जरूर दीजिए, पर थोड़ा प्यार मोहब्बत से, क्योंकि यह रिश्ता प्यार मोहब्बत का है। तो देखिए जी, टॉप 5 रेडर कौन से हैं। नंबर 1 पे देवांग है, 207 रेड पॉइंट हैं, 12 सुपर 10। नंबर 2, अब देवांग की टीम देखिए कहां है, लेकिन देवांग अभी भी नंबर 1। नंबर 2 अर्जुन देशवाल, टीम भले ही आपकी बहुत अच्छा नहीं कर रही पर 159 पॉइंट, 8 सुपर 10। आशु आज का मैच खेलेंगे या नहीं, 150 पॉइंट से 4 पीछे हैं, 8 सुपर 10 आपने भी लगाए हैं। अयान, टीम आपकी बहुत नीचे चल रही है, पटना पायरेट्स इनफैक्ट नंबर 12 पे है पर आप नंबर 4 पे हैं, 135 पॉइंट, 7 सुपर 10। भरत हुड्डा, टीम अच्छा कर रही है, भरत भी अच्छा कर रहे हैं, 120 रेड पॉइंट, 6-7 में सुपर 10 लगाए हैं। अब आइए डिफेंडर्स पे। डिफेंडर्स में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाई 5 हैं वो क्राइटेरिया नहीं है, मतलब
पॉइंट दोनों तरफ देखे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाई फाइव ज्यादा लगाए हैं लेकिन वो टॉप 5 में है नहीं। ये रही लिस्ट आपके लिए। नंबर 1 पे नितेश हैं, तमिल तलाईवाज वाले, 53 आपके टैकल पॉइंट हैं, 5 हाई फाइव। फजल 44 टैकल पॉइंट, 3 हाई फाइव। और नंबर 4 पे फजल के राइट कॉर्नर सौरभ नांदल भी हैं जी। इन दोनों के बीच में जयदीप हैं, हरियाणा के कैप्टन, 42 टैकल पॉइंट, 4 हाई फाइव। और योगेश दहिया क्या कमाल खेल रहे हैं, 39 टैकल पॉइंट, 3 हाई फाइव। ये था अब तक का सूरत हाल। अब आइए जल्दी से मैचों की बातें करूंगा। दबंग दिल्ली पिछले 5 में से एक ही मैच हारी है, वो एक विवादित सा मैच था बंगाल के खिलाफ। पर अब आप टॉप 4 में, टॉप 8 में कंफर्म है, टॉप 2 में भी जगह बन जानी चाहिए। पुनेरी पल्टन लगातार 5 मैच जीते हैं और कल एक तरफा जीत मिली है। मैच की कहानी, नंबर 1, 2 सबसे कंसिस्टेंट टीम्स, गोल्डन रेड वाली टीम्स है ना, जो जिनको हराना बड़ा मुश्किल है। नंबर 2, अजय के सामने जोगिंदर नरवाल हैं जी। 2 तगड़े कोचेस की भी तो जंग होने वाली है। दोनों दबंग दिल्ली में टीममेट्स थे जब आप चैंपियन बने थे, और दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी टीम के साथ बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। बैटल्स कहां होंगी, लड़ाइयां कहां होंगी? कोचेस की तो है, एक रेडर थे, एक डिफेंडर थे, लेकिन आशु क्वेश्चन मार्क। अगर खेलते हैं तो उनके सामने विशाल भारद्वाज, विशाल ने कल अर्जुन के सामने अच्छे टैकल किए थे। और दूसरी पुनेरी पल्टन के रेडर्स की, अब असलम हैं, आदि हैं, पंकज हैं, मोहित भी नजर आए थे, सचिन भी नजर आ रहे हैं, और दिल्ली का डिफेंस। मेरे लिए यह सबसे बड़ी बैटल है, पुनेरी पल्टन के रेडर्स और दिल्ली के डिफेंडर्स। सुरजीत, फजल, सौरभ नांदल, इवन संदीप देशवाल ने 2 मैच पहले हाई फाइव लगाया था। अजिंक्य पवार सरप्राइज डिफेंस करते हैं। नीरज नरवाल तो प्रॉपर डिफेंडर हैं। तो 2 बहुत बैलेंस टीम्स का मुकाबला होने वाला है। अब जीत के सूत्र थोड़े थोड़े बताऊंगा, आपको आगे की कहानी ज्यादा बताऊंगा। दबंग दिल्ली, नंबर 1, अगर आशु फिट नहीं है तो मत खिलाइए। आप टॉप 4 में तो कंफर्म ही हैं, टॉप 2 में भी आ जाएंगे। उनकी सेहत को लेके, फिटनेस को लेके कोई रिस्क मत लीजिएगा। और आशु नहीं है तो फिर 5-2 पे स्टार्ट कीजिए, उसे 4-3 में तब्दील कर सकते हैं। अगर कोई एक रेडर ना चले, अक्षित को ले आइए, नीरज को डिफेंसिव ड्यूटीज में खिलाइए। ये मोटी मोटी आपकी बात है। एक्स फैक्टर मेरे लिए सौरभ नांदल रहेंगे, राइट कॉर्नर असलम आएंगे, आदि आएंगे, पीएम साहब भी इस तरफ आएंगे। अब आगे की कहानी यह है कि दिल्ली के कितने मैच बाकी हैं। टोटल 4 मैच बाकी हैं। आज पुनेरी पल्टन से, फिर तमिल तलाईवाज से, फिर बेंगलुरु बुल्स से, और फिर पटना पायरेट्स से। अब दिल्ली को यह सोचना है कि इन 4 में से किस मैच में आप आशु के साथ जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, यह सोचते हुए कि टॉप 2 में आपने जगह बनानी है। पुनेरी पल्टन के साथ बिठा सकते हैं, बाहर फिट होने दीजिए। तमिल तलाईवाज की डिफेंस के सामने भी उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 ऐसे मैच हैं जिनमें से 2 मैच आप आशु के बिना जीत सकते हैं। तो यही अब आपको सोचना है कि टॉप 2 में जगह बनाने के लिए आपको क्या करना है। पुनेरी पल्टन क्या करेगी? नंबर 1, अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए, मीट फायर विद फायर। आदि को, पंकज मोहिते को खुली छूट दीजिए कि दिल्ली के डिफेंस को शुरू में सेट मत होने दें। फजल सुरजीत के कॉम्बिनेशन को तोड़िए, नीरज के सरप्राइज अटैक से बचिए। शुरुआती 10 मिनट में आउट एंड आउट अग्रेसिव कबड्डी खेलिए और बड़ी लीड बनाइए। नंबर 2, अगर आशु खेलते हैं, उन पे सिर्फ थाई होल्ड करना है, सिंगल या डबल या कॉम्बिनेशन टैकल। सोलो में नहीं जाना है, अकेले एक चेन लेके नहीं आना है, कॉम्बिनेशन टैकल करने हैं अगर आशु खेले तो। एक्स फैक्टर होंगे मेरे लिए पीएम साहब, पंकज मोहिते साहब, क्योंकि फजल और सुरजीत आपके साइड के डिफेंडर हैं। इस जोड़ी को तोड़ना आपका काम है जी। पलड़ा बाद में बताऊंगा, पहले पुनेरी पल्टन के मैचेस देख लीजिए। आज दिल्ली से खेलेगी, फिर जयपुर पिंक पैंथर्स से खेलेगी, फिर तेलुगु टाइटन से खेलेगी, मुश्किल होगा, फिर पटना से खेलेगी। तो 4 में से 2 मैच ऐसे हैं अभी की फॉर्म देखते हुए जो आप शायद आसानी से जीत पाएं। तो जो आपके अभी 22 पॉइंट हैं, आप 26 तक पहुंच सकते हैं अगर आज के मैच को आप 50-50 भी मान लें तो टॉप 2 में इनकी जगह बन सकती है। गोल्डन रेड होनी चाहिए। यह मैच अगर टाई ब्रेकर में भी डिसाइड हुआ तो मुझे पर्सनली दुख होगा। यह फाइनल बिफोर द फाइनल है, 2 सबसे बड़ी टीम्स का मुकाबला है। आप भी तो चाहते हैं, है ना? सही बताइए, प्रेडिक्शन बताइए अपनी नीचे। अगले मैच की बात करता हूं, बंगाल वॉरियर्स और बेंगलुरु बुल्स। बंगाल पिछले 5 में से 2 ही मैच जीती है,
टोटल जो आपने 12 मैच खेले हैं 4 ही जीते हैं। यू मुंबा से पिछला मैच आप हारे थे 1 साइडेड 48-29। मैच आपके पड़े हैं 6 और जीतने पड़ेंगे 4 या 5 टॉप 8 में आने के लिए। मुश्किल है। उधर बेंगलुरु बुल्स कमाल कर रही है, लगातार 2 मैच अब आप जीत चुके हैं। कल रात आपने जेपीपी को हराया, 13 में से 7 मैच आप जीत चुके हैं और बचे हुए 5 में से 2 मैच जीत के मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप टॉप 8 में थियरेटिकली आ जाएंगे, मैथमेटिकली नहीं आएंगे, लेकिन 9 जीत आपको टॉप 8 में रख सकती है, चांसेस पूरे हैं। कहानी मैच की नंबर 1, दोनों टीमें ऐसी हैं, बड़ी कंट्रास्टिंग हैं। बंगाल में स्टार प्लेयर है, सुपरस्टार प्लेयर है देवांग, टीम उतना अच्छा नहीं कर रही। बेंगलुरु बुल्स में कोई सुपरस्टार नहीं है, टीम बढ़िया कर रही है। कल रात तो आपने कमाल ही कर दिया था। नंबर 2, दोनों कोचेस भारत खेले हैं, एशियन गेम्स जीते हैं। बीसी रमेश साहब 2002 और नवीन कुमार जी 2006, दोनों गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। नंबर 3, ये बीसी रमेश डार्बी है जी। बेंगलुरु बुल्स के कोच रमेश जी वो पहले कोच थे जिनके साथ बंगाल वॉरियर्स ने ट्रॉफी जीती। वो रिंकू बलदेव की कॉर्नर्स की जोड़ी, मनिंदर और मोइन नबी बख्श रेडिंग में कमाल किया करते थे। बैटल्स कहां होंगी, मजेदार टक्कर। नंबर 1, देवांग और योगेश दीपक की जोड़ी कॉर्नर्स की। ये है मैच की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक बैटल। अगर तो इस जोड़ी ने देवांग को रोक लिया तो 100% आप 1 साइडेड जीतेंगे। अगर देवांग इस जोड़ी पे भारी पड़े, वो बड़े पॉइंट्स लाए, तो मैच इंटरेस्टिंग होगा, फंसेगा। दूसरी टक्कर, अली रेजा को नहीं भूल सकते आप, और उनके सामने आशीष मलिक जो इकलौते डिफेंडर हैं बंगाल वॉरियर्स में जो कंसिस्टेंटली लेफ्ट कॉर्नर में अच्छा खेल रहे हैं। अब जीत के सूत्र जल्दी से बताता हूं। बंगाल वॉरियर्स नंबर 1, अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, नथिंग टू लूज। 6 में से 5 मैच 4 मैच जीतने हैं। अब डिफेंसिव खेलने का कोई मतलब नहीं है। पिछले मैचेस तक मैं कह रहा था कि रेडिंग रोटेशन कीजिए, अब छोड़िए रोटेशन। पहले 20 मिनट में जो 20-22 रेड आएंगी, 15 रेड देवांग को दीजिए और उन्हें कहिए ऑल आउट जाइए, बुल्स के डिफेंस को अनसेटल कीजिए, शुरुआती लीड बनाइए। अगर तो ये फॉर्मूला काम करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो नथिंग टू लूज। सेकेंड हाफ में डिफेंसिव अप्रोच आप अपनाइए, 5-2 पे खेलिए, डू और डाई रेड पे खेलिए। एक्स फैक्टर में मान के चल रहा हूं आशीष और नितेश की जोड़ी को। बाय द वे, एक और दूसरा सूत्र तीसरा यह है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए डिफेंस में, अपनी टीम में अनुभव चाहिए, एक कैप्टन चाहिए जो टीम चलाए। नितेश ठीक है, फॉर्म नरम गरम है, पर अनुभव का भंडार है वो। नितेश कुमार यूपी वाले, राइट कॉर्नर उनको खिलाइए, और आशीष और नितेश की जोड़ी ही मेरे लिए आज एक्स फैक्टर है बंगाल के लिए। इनके मैचेस कौन से पड़े हैं, अब ये दिलचस्प बात है। टोटल आपने अब तक 6 मैच खेलने हैं। आज बुल्स से मान के चल रहे हैं टफ मैच होगा, तेलुगु टाइटंस से टफ मैच होगा, पटना पायरेट से मे भी उतना टफ ना हो, या तब तक पटना की फॉर्म बदल जाए, हम कह नहीं सकते। नंबर 4 जेपीपी, नितिन फिट हो चुके हुए तो बहुत टफ मैच होगा आपके लिए। नंबर 5 तमिल तलाइवाज, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है। और नंबर 6 बेंगलुरु बुल्स। लास्ट मैच आपका बुल्स से है, तब तक बुल्स क्वालिफाई कर जाएं तो पता नहीं। तो बंगाल के चांसेस आपको हर मैच जीतने हैं और तकरीबन हर मैच आपका टफ बचा हुआ है। देखते हैं क्या करते हैं बंगाल आने वाले मैचेस में। बेंगलुरु बुल्स क्या करेंगे, 5-2 पे स्टार्ट कीजिए। आपके लिए जीत का सबसे बड़ा सूत्र है देवांग को रोकना। उनको रोक लिया तो काम हो गया। तो 5 डिफेंडर खिलाइए, 2 रेडर्स में अली और आकाश की जोड़ी को खिलाइए, एक राइट रेडर है, एक लेफ्ट रेडर है, और यही आपके लिए जीत के सबसे बड़े सूत्र हैं। मैच आपके कौन से पड़े हैं, आज खेलेंगे बंगाल से। ये मैच आप फेवरेट के तौर पे शुरू कर रहे हैं। टोटल आपने 5 मैच खेलने हैं। फिर पटना से खेलेंगे, फेवरेट के तौर पे शुरू करेंगे। फिर दिल्ली से खेलेंगे, टफ मैच। फिर बंगाल वॉरियर्स से दोबारा खेलेंगे। आज जीते तो वहां भी आप फेवरेट बनेंगे। और आखिरी है गुजरात से, वहां भी आप फेवरेट या बराबरी की शुरुआत कह सकते हैं। तो बेंगलुरु बुल्स, वैसे भी आपने 2 ही मैच जीतने हैं, आगे जाने के लिए भरपूर चांस हैं कि बीसी रमेश साहब की टीम टॉप 8 में जगह बनाए। ब्राइट चांसेस मान के चल रहा हूं मैं। एक्स फैक्टर दीपक शंकर, लेफ्ट कॉर्नर, सामने देवांग, नया खिलाड़ी, क्या सितारा दिया है जी बीसी रमेश साहब ने। अली रेजा भी, दीपक भी, सत्यप्पा भी, संजय ढुल भी अच्छा खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नया खिलाड़ी
कोई अननोन सो कॉल्ड जो सुपरस्टार नहीं है वो आके अच्छे करते हैं, और ऐसे खिलाड़ी हर एक टीम में हैं। दिल्ली लेजेंड्स की टीम है, अच्छा कर रही है। बुल्स यंगस्टर्स की टीम है, अच्छा कर रही है। कबड्डी अच्छा कर रही है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सजेशन दे रहे हैं, और सजेशन दीजिए आसान वाले, मुश्किल वाले। ये मत कहना कि यार ये भी बनाओ वो बनाओ, आसान सजेशन दो, मुझे कमेंट्री करनी होती है। और ये देखो जरा, ये नोट्स बनाने में 1-1.5 घंटा लगता है, दूसरे नोट्स बनाने में टाइम लगता है, लैपटॉप पूरा खोल के रखना पड़ता है पॉइंट्स टेबल के लिए। और ये तो मेरा काम है, जो मेरी टीम वीडियो एडिट करती है उनको भी 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, तो मेहनत बड़ी करनी पड़ती है भाई। आसान सजेशन दीजिए और अपना प्यार बना के रखिए, वो सबसे बड़ी बात है। फिर मिलूंगा, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।